तो इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। इससे जनरली एक या दो क्वेश्चन, वैसे जनरली एक ही आता है, तो एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और बहुत बार रिपीट हुआ है, तो हम बताएंगे कौन सा क्वेश्चन इसमें से आता है और पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेक्निक्स करेंगे, कौन कौन सी टेक्निक्स होती है हमारी फिजिकल एग्जामिनेशन की, कौन कौन सी टेक्निक्स हम फॉलो करेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे। कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं पेशेंट का। तो इंट्रोडक्शन में हम पेशेंट से क्या पूछते होते हैं, पेशेंट का सब्जेक्टिव डाटा लेते हैं। पेशेंट का सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, जो सिम्टम्स पेशेंट हमें बताता है वो किस में आते हैं, हमारे सब्जेक्टिव डाटा के में आते हैं। ठीक है, जैसे पेशेंट को हेडेक हो रहा है, अब हम हेडेक है वो देख नहीं सकते हैं, पेशेंट है हमें बताएगा, हमें तभी पता चलेगा कि पेशेंट को हेडेक हो रहा है। तो वो क्या है, वो पेशेंट का सब्जेक्टिव डाटा में है और उनको हम क्या बोलते हैं, सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब होता है कि पेशेंट जो खुद बताता है वो सिम्टम्स है। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब होता है जो चीजें हम असेस करते हैं, जो चीजें हम देख रहे हैं, हमें दिखाई दे रही है, वो ऑब्जेक्टिव डाटा में आती है। ठीक है हमारी, तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि जो पेशेंट है स्किन के ऊपर रेडनेस हो रखी है, तो वो हमें दिखाई दे रही है। पेशेंट है वो कफ कर रहा है, वो हमें दिख रहा है, तो वो हमारा किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव डाटा में। और ऑब्जेक्टिव डाटा में किसको बोलेंगे, जो साइन होते हैं जो हमें दिख रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा है। तो सिम्टम्स, सब्जेक्टिव डाटा में हमारे सिम्टम्स आते हैं और ऑब्जेक्टिव डाटा में हमारे क्या आएंगे, साइंस आएंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो कई बार यही पूछ लेते हैं कि सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है। तो हम पेशेंट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा जो है वो कलेक्ट करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन से पहले। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में वी मेजर द फिजिकल, मेंटल एंड द स्पिरिचुअल हेल्थ ऑफ द पेशेंट। हमने पेशेंट का सब्जेक्टिव डाटा ले लिया, ऑब्जेक्टिव डाटा ले लिया, इसके साथ में हम पेशेंट की फिजिकल, मेंटल और जो स्पिरिचुअल हेल्थ है उसको भी साथ में मेजर करेंगे। तो हमारी जो टेक्निक्स है फिजिकल एग्जामिनेशन की, तो जनरली 4 टेक्निक्स यूज होती है फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। वो हमारी है इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड द अस्कल्टेशन। तो इंस्पेक्शन में कोई भी पेशेंट हमारे पास आया तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको इंस्पेक्ट करते हैं, हम उसका विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं। उसके जितने भी बॉडी पार्ट्स है सबको हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, सबको असेस करेंगे, सारे बॉडी पार्ट्स को वन बाय वन। तो हम पेशेंट का सिस्टमिक विजुअल एग्जामिनेशन करेंगे, सारे बॉडी पार्ट्स का इंस्पेक्ट करेंगे, पेशेंट की बॉडी मूवमेंट्स को, कि मूवमेंट्स कैसे कर रहा है पेशेंट, पोजीशन देखेंगे कि नॉर्मल पोजीशन में है कि नहीं है, शेप, साइज एंड स्किन कलर, पेशेंट का शेप कैसा है, साइज क्या है, पेशेंट का स्किन कलर क्या है, पेशेंट ओबीज है या दिखने में थिन लग रहा है, तो पेशेंट की पर्सनैलिटी को असेस करेंगे। तो वो है इंस्पेक्शन, कि विजुअल एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं वन बाय वन बॉडी पार्ट का, तो दैट कम्स अंडर द इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन में हमें सारा पता चल गया कि पेशेंट की बॉडी मूवमेंट्स क्या है, शेप क्या है, पेशेंट का साइज क्या है, स्किन कलर क्या है। उसके बाद हमारा आता है पैल्पेशन। पैल्पेशन हम क्या करते हैं, जो हमारा जो पाम होती है हमारी हैंड की, उससे पैल्पेट करके देखते हैं ऑर्गन्स को, या फिर हम क्या करते होते हैं, जो फिंगर टिप्स होती है उनसे पैल्पेट करेंगे। तो पैल्पेट करने में हम क्या देखते होते हैं, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर। तो पैल्पेट करके देखते होते हैं कि कोई हमें मास फील तो नहीं हो रहा है, कहीं पे टेंडरनेस फील तो नहीं हो रही है, कहीं पे लम्प फील तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम पैल्पेट करके देखते होते हैं। तो पैल्पेट करते होते हैं तो हम पता करते हैं टू असेस द इंटरनल ऑर्गन एबनॉर्मेलिटी एंड द डिजीज कंडीशन। तो देखेंगे कि इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है या कोई डिजीज कंडीशन तो नहीं है। तो ये चीज हम असेस करेंगे। तो बॉडी टेम्परेचर अगर असेस करना है तो हम डोर्सम ऑफ हैंड से असेस करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को डोर्सम ऑफ हैंड से देखते होते हैं। टर्गर देखेंगे, स्किन का टर्गर कैसा है, मॉइस्चर तो नहीं है स्किन पे, साइज देखेंगे, वाइब्रेशन तो नहीं है, कंसिस्टेंसी कैसी है, पल्पेट करके देखेंगे इंटरनल ऑर्गन्स की, मास तो नहीं है, लम्प तो नहीं है कोई, या फिर इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर कोई टेंडरनेस तो नहीं है। तो जनरली मास और जो लम्ब होता है उसको असेस करने के लिए हम क्या करते होते हैं, पैल्पेट करते हैं। और पैल्पेशन बाय द पाम ऑफ द हैंड और बाय द टिप ऑफ द फिंगर्स। जो पैल्पेशन होती है वो
हमारी 3 तरह की होती है पैल्पेट जो हम करते होते हैं। तो इसमें क्या होता है, माइल्ड पैल्पेशन, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड में हम क्या करते होते हैं, माइल्ड पैल्पेशन में हम 1 सेंटीमीटर तक डिप्रेस करते हैं। जो पैल्पेट करेंगे तो उसमें 1 सेंटीमीटर जो है वो पाम से या फिंगर ऑफ टिप से डिप्रेस करेंगे असेस करने के लिए। मॉडरेट में हम क्या करते होते हैं, तो मॉडरेट में 1 to 2 सेंटीमीटर तक डिप्रेस करेंगे। इसमें माइल्ड में 1 सेंटीमीटर, मॉडरेट में 1 to 2 सेंटीमीटर। और हमारा जो डीप पैल्पेशन है, डीप पैल्पेशन बोलेंगे इसको, तो डीप पैल्पेशन में क्या क्या करेंगे, मोर देन 2 सेंटीमीटर डीप अगर हम पैल्पेट करके देख रहे हैं तो वो हमारा आता होता है डीप पैल्पेशन के अंदर। ठीक है, तो 3 तरह से पैल्पेट कर रहे हैं कि हमने ऑर्गन को कैसे पैल्पेट किया है, माइल्डली किया है, मॉडरेट करके देखा है या फिर डीप पैल्पेशन की है। पैल्पेशन के बाद हम करते होते हैं परकशन। परकशन में हम क्या करते हैं, बॉडी पार्ट्स जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन से टैपिंग करके देखते हैं। ऐसे टैप करके देखेंगे। टैपिंग करने से हमें क्या होगा, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है टैपिंग से, उसको हम इंटरप्रेट करेंगे कि वहां पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है दैट इज ड्यू टू एयर, दैट इज ड्यू टू फ्लूइड और दैट इज ड्यू टू द बॉडी मास। तो जो साउंड प्रोड्यूस होएगी टैपिंग के बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं कि वहां पे एयर है, फ्लूइड है या फिर कोई बॉडी मास तो नहीं है, तो उसको हम बोलते होते हैं परकशन। तो परकशन में हाइपर रेजोनेंट अगर साउंड है तो जो लंग है वो हाइपर इन्फ्लेट हो रखे हैं तो हाइपर रेजोनेंट साउंड आती है। रेजोनेंट साउंड आ रही है तो नॉर्मल लंग साउंड होती है ये। अगर डल साउंड है तो लीवर और स्प्लीन है वहां पे। अगर फ्लैट साउंड आ रही है तो वहां पे बोन हो सकती है। और किसी भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर अगर फ्लूइड भरा है तो वहां पे जो साउंड आती है, ये आपने नोट करना है, उसको हम बोलते होते हैं टिम्पैनी। तो टिम्पैनी इज अ फ्लूइड फील्ड ऑर्गन लाइक द ब्लैडर, स्टमक और इंटेस्टाइन। वहां से जो साउंड प्रोड्यूस होती है जहां पे फ्लूइड भरा हुआ है इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर, तो उस साउंड को हम क्या बोलते हैं, टिम्पैनी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारा आता है अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन में क्या होता है, लिसनिंग साउंड ऑफ द बॉडी बाय यूजिंग द स्टेथोस्कोप। जो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर या बॉडी पार्ट्स के अंदर जो साउंड है ऑर्गन्स के अंदर, वो हम स्टेथोस्कोप से सुन रहे हैं तो उसको हम बोलते होते हैं अस्कल्टेशन। तो हार्ट साउंड सुनते हैं, अस्कल्टेट करते होते हैं, लंग साउंड अस्कल्टेट करके देखते हैं, बाउल साउंड अस्कल्टेट करके देखते हैं। तो अस्कल्टेशन में हम हार्ट साउंड, लंग साउंड और बाउल साउंड है वो देखते होते हैं बाय द मेथड ऑफ अस्कल्टेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एक और टेक्निक आती है जिसको हम बोलते होते हैं मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में हम क्या करते होते हैं, इसमें बॉडी की मूवमेंट्स असेस करते हैं। असेस बॉडी मूवमेंट्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी। इसको बोलेंगे मैनिपुलेशन। ठीक है, बॉडी मूवमेंट्स एंड असेसिंग द फ्लेक्सिबिलिटी, तो दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चीज है, अगर हमसे पूछें कि नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन की टेक्निक्स क्या है, उनका ऑर्डर बताइए किस ऑर्डर में हम नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो हमने यही बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पेक्शन, सेकंड इज पैल्पेशन, आफ्टर दैट परकशन, और उसके बाद हम क्या करते होते हैं, अस्कल्टेशन। ठीक है, ये नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन की टेक्निक्स है। अगर हमें नॉर्मली बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये टेक्निक्स है, जो ये ऑर्डर है, वो चेंज हो जाता है इन केस ऑफ द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुआ है पेपर्स में और पूछा जाता है। जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है उसके अंदर जो ऑर्डर होता है फिजिकल एग्जामिनेशन का, वो चेंज हो जाता है। तो नॉर्मली क्या है, इंस्पेक्शन के बाद पैल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन। यहाँ पे ऑर्डर क्या होएगा, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के बाद यहाँ पे आ जाता है अस्कल्टेशन, अस्कल्टेशन, अस्कल्टेशन के बाद हमारा आएगा परकशन, और लास्ट में पैल्पेट करते हैं, लास्ट में पैल्पेशन। फर्स्ट
सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो यहाँ पे हम पैल्पेशन सबसे लास्ट में करते हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन अगर हम कर रहे हैं, इंस्पेक्शन के बाद हम डायरेक्ट क्या करते हैं, अस्कल्टेशन करते हैं। क्यों करते हैं, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि इंस्पेक्शन करके अगर हम पैल्पेशन करेंगे तो जो बाउल साउंड होती है वो पैल्पेट करने की वजह से स्टिमुलेट हो जाती है और अल्टर्ड बाउल साउंड हमें सुनाई देती है। तो बाउल साउंड अल्टर ना हो इसीलिए हम अस्कल्टेशन पहले करते हैं और जो पैल्पेशन होता है वो सबसे लास्ट में किया जाता है इन केस ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के केस में आप याद रखोगे पैटर्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पैटर्न है वो फिजिकल एग्जामिनेशन का ठीक सही पैटर्न है। तो उसमें सबसे पहले इंस्पेक्शन, देन अस्कल्टेशन, आफ्टर दैट परकशन एंड फाइनली पैल्पेशन। ठीक है, वो मैंने बता दिया है आपको कि पैटर्न जो है वो चेंज क्यों करते हैं हम, अस्कल्टेशन पहले क्यों करते हैं, पैल्पेशन बाद में क्यों किया जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का सही पैटर्न क्या है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में। इतना ही है, यही टेक्निक्स होती है फिजिकल एग्जामिनेशन की। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक ऐसा लगता है आपको जो करवाना चाहिए और हमने नहीं करवाया है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, वो टॉपिक हम आपको डिटेल में करवाएंगे। तो उसके लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।